नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर झांसी पहुंचे पर्यटन मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा सांसद अफजाल अंसारी द्वारा प्रदेश में गांजे की बिक्री को वैध किए जाने की मांग हो रही है, जिसको लेकर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पलटवार किया है। गाजियाबाद खाद्य विभाग ने जूस में मिलावट को ध्यान में रखते हुए 48 दुकानों से सैंपल लिए, जिसमें 4 दुकानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं 4 दुकानों को नोटिस भी दिए गए हैं। जिन दुकानों पर मानक पूरे नहीं थे, कुछ दुकानों से सैंपल लेकर जांच भी भेज दिए गए हैं। अभी उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। देखिए, अभी कुछ संज्ञान में आया था कि वहाँ पे जूस के जो शॉपकीपर्स थे वो कुछ गड़बड़ संज्ञान में आया था, तो उसके लिए फूड टीम ने 48 दुकानों को चिन्हित करके सैंपल लिए हैं, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी हैं। कुछ सैंपल लेके जांच के लिए भेजे गए हैं। 4 जो एफएमजी दुकान थे उनको नोटिस जारी किया है और उनको सबको निर्देशित कर दिया है कि जो भी उनका रजिस्ट्रेशन है वो अपने एक पर्टिकुलर जो सबको देख सकता है आम आदमी, उस पर वो चस्पा करेंगे। सर, सरकार के द्वारा आदेश भी आए हैं कि शासन के द्वारा कि जितने भी फूड की दुकानें, चाहे स्ट्रीट फूड हो या बड़ी दुकानें हो, सबको अपना नाम भी लिखना होगा और उसमें कैप भी लगानी होगी सर पर और हाथों में ग्लव्स पहन कर काम करना होगा। देखिए, डे बाई डे भारत स्वच्छ अभियान का जो असर है वो सब जगह दिख रहा है और हाइजीन की तरफ ज़्यादा असर आएगा इसका, क्योंकि अगर हाइजीनिक चीज़ हम नहीं खाएंगे तो बहुत सारी बीमारी से हम गिरफ्त में आ जाते हैं। तो इसलिए सरकार ने जितने भी लोग साफ़ सुथरे हाथ से ग्लव्स पहन के एज पर पैरामीटर्स के हिसाब से अपना स्ट्रीट फूड बनाएं या खाना बनाएं या रेस्टोरेंट में काम करें, होटल में काम करें, तो उससे एक अवेयरनेस आएगी और लोगों को बीमार होने में बीमारी कम से कम होगी और लोगों को जागरूकता का इसका लाभ मिलेगा। सर, रेस्टोरेंट पे जो नाम लिखने की बात की गई है वो तो उस पर कार्रवाई होगी या कुछ नहीं? कुछ पे भी हुई है, जैसे भी लोनी हमने सैंपल लिए तो उन सबको निर्देशित कर दिया है, हमने नोटिस जारी करा दी हैं और वहाँ पर उनको भी बता दिया है और जो नहीं करेगा उसको कार्रवाई। संविधान विधाता बाबा साहब अंबेडकर को गाली गलौज करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी और धाराएं बढ़ाने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों कमल तिवारी नाम के व्यक्ति ने बाबा साहब को गाली देकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी और धाराएं बढ़ाने को लेकर भीम आर्मी ने प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार भारती है, प्रदेश अध्यक्ष बिरसा मुंडा मजदूर महासंघ। आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे, क्या वजह रही है? जी, ये लगातार हम 22 तारीख से सुन रहे हैं कि भीम आर्मी ये क्या बोलते हैं कमाशिन में कोई कमल द्विवेदी नाम का व्यक्ति बाबा साहब को तेरी माँ का ऐसे शब्द जब अपमानजनक जब शब्द निकाले तो सर देश के अंदर आग लग गई है, पूरे जिले के अंदर आग लग गई है। इस पर जो है कमल द्विवेदी के खिलाफ वहाँ पर मुकदमा साजिशन दर्ज किया गया है। उस पर हम ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब को गाली दे उस व्यक्ति के खिलाफ सीधे देशद्रोह का, चूँकि ये देश को बांटने वाली बात हो गई, ये पर्सनल उनका हम व्यू नहीं चाहते। उनमें जो धाराएं लगाई गई हैं उस पर गिरफ्तारी है, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए आग बढ़ गई है। अब हम सीधे चाहते हैं कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगे और कमल द्विवेदी को तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके उन धाराओं के तहत उनको जेल भेजे। अन्यथा की दशा पर अगर नहीं किया जाता तो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर बांधा जाम कर दिया जाएगा, क्योंकि बाबा साहब के हम अपमान नहीं सह सकते। वजह क्या, क्यों नहीं देखते? वजह यह है, हमारा देश का प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सब बाबा साहब को नतमस्तक होकर के उनके संविधान के अनुरूप काम करते हैं। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे कोई पार्टी फोरम हो, हमें पार्टी दल से कोई लेना देना नहीं है। पार्टियां सभी पार्टियां आएंगी, जो भी बाबा साहब को मानने वाले हैं। आगे आने वाले 1 सप्ताह के आंदोलन पर अगर ये पुलिस प्रशासन और सारा नीचे से ऊपर तक संज्ञान में लेकर के और देशद्रोह का धारा नहीं लगाया गया तो हमें फिर इसके खिलाफ आंदोलन बाध्य करना पड़ेगा और बाबा साहब
देश की एक अमानत है। बाबा साहब अपने आप में एक देश है। बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। इसी के तहत हम और आप आज़ाद हैं। आज कहाँ आए हुए थे आप लोग? आज हम एसपी ऑफिस आए थे, माननीय एसपी साहब को अवगत कराने कि हमारी बातों को अमल किया जाए। और उसके ऊपर हम नहीं जानते क्या दर्ज हुआ क्या नहीं दर्ज हुआ। हमें दर्ज चाहिए देशद्रोह। एफआईआर कब दर्ज हुई थी? एफआईआर दर्ज हुई है 24 को, 21 को। क्या वजह क्या मानते हैं, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई, विवेचना पर डाले हैं। SC/ST लगा दिया है। SC/ST की विवेचना ही होकर तो गिरफ्तारी होगी। तो ये विवेचना नहीं, आप स्पष्ट पढ़ लीजिए, सुन लीजिए वीडियो में। अगर वो बाबा साहब को गाली देता है तो आपको गाली देता है। अगर बाबा साहब को कोई गाली देता है तो ये सम्मानजनक कि शासन प्रशासन को देता है। आपका कर्तव्य बनना चाहिए एसपी साहब कि ऐसे दरिंदे को। हरदोई में गला घोटू बीमारी यानी डिप्थीरिया का संक्रमण जिले में तेजी के साथ फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 79 संदिग्ध मामले में से 16 में डिप्थीरिया की पुष्टि हुई है। इस बीमारी से 5 बच्चों की जान भी जा चुकी है, जबकि 10 बच्चों का इलाज चल रहा है। संतोष लाल, जिला गोपालपुर, गाँव बारामूला। ये तुम्हारे कितने बच्चे हैं यहाँ पे भर्ती, और क्या है दिक्कत? 2 बच्चे हैं, गले की दिक्कत है दोनों को। कितने दिन से हो? इसको यहाँ लाए थे तो 4 दिन हो गए थे। छोटे वाले को एक साल को, एक 2 साल का है। उसको 3 दिन हुए तो भर्ती किए, यहाँ आए मैं आज 60वां दिन है। अच्छा, 6 दिन में इलाज चल रहा है, डॉक्टर देखने आते हैं? हाँ, इलाज चल रहा है। दवाइयाँ दे रहे हैं? हाँ, दवाई सुबह शाम लगती है। ये इस समय कितने बच्चे बीमार हैं इस चीज़ से, और अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है, और इसका क्या इलाज है लगभग? देखिए, डिप्थीरिया जिसे हम आम भाषा में गला घोटू या जानवरों में ऐसी एक बीमारी होती है हेमोलाइटिक सेप्टिसीमिया HS। तो ये एक बैक्टीरिया द्वारा होती है जिसको हम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी बोलते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका जो मेन है प्रिवेंशन, इसको हम इम्यूनाइजेशन के जरिए, टीके के जरिए इससे बचा सकते हैं। इसका टीका गर्भवती महिला को 2 बार, बच्चों को पैदा होने के 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते, उसके बाद 1.5 से 2 साल, उसके बाद 5 साल, ये इस तरह बूस्टर के रूप में लगता है। तो इसके कई टीके लगते हैं। तो ये जो बीमारी है मुख्यतः उन बच्चों में होती है जिन्होंने या तो एक भी टीका नहीं लगाया या मात्र 1-8 टीके लगे। इसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, लेकिन इसके इलाज का पूर्ण प्रबंध हमारे 100 चिकित्सालय में किया गया है, जहाँ पे इसमें एक महंगी दवा जिसको हम डैट बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन, उसको भी उपलब्ध कराया गया है और लगातार लगाया जा रहा है। आज हमारे पास 10 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें से लगभग सभी स्थिर हैं। अभी तक हमारे पास इस वर्ष 5 बच्चों की यहाँ पे मृत्यु हुई है। अच्छा सर, ये कहाँ, किन ब्लॉकों में ये रेड जोन किए गए, कहाँ फैले हुए हैं, कौन कौन ब्लॉक है? ओवरऑल तो केसेस हमारे पास हर जगह से आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केसेस आए हैं वो संडीला ब्लॉक के। अच्छा सर, ये इसके क्या बचाव हैं? देखिए, इसका बचाव टीका है। दूसरा, इसके फैलने का कारण बहराइच जिले के हरगी थाना क्षेत्र के गांव में एक बार फिर से भेड़िए ने हमला करके बालक समेत 2 लोगों को जख्मी कर दिया। दोनों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है। जिले में लगभग 2 सप्ताह से भेड़ियों का आतंक रुका हुआ था। इसके बाद गाँव के लोग थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बृहस्पतिवार देर रात अचानक भेड़िए ने फिर से हमला कर दिया। देखो साहब, एक बार फिर भेड़िए का हमला हुआ है, 2 बच्चियां घायल हुई है, क्या कहना है आपका इस समय? नहीं, भेड़िए का हमला नहीं हुआ है, और घायल जो नकाहा में हम तो तत्काल पहुँचे थे तुरंत। कोई ताकि कहीं पगमार्ग वगैरह मिस न होने पाए, तो वहाँ पर गए तो वो जो मिल गए हमको, धंसे नाखून मिल गए। धंसे नाखून जो थे वो भेड़िए के तो पता ही नहीं थे। उसकी जो लेंथ थी, नाखून बीच की जो लेंथ थी, वो
भेड़िए के लेंथ की अपेक्षा बहुत ही कम थी। जो या तो ज़्यादा संभावना है कुत्ते की, और हो सकता है कि याद रहे हों, लेकिन अभी जो हमारा जो अपना घायल हुए, कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? नहीं, देखिए जो घायल बच्ची हुई है, जो 2 जगह की हमको सूचना मिल रही है। तो एक जगह तो जो हम गए थे वहाँ तो घायल तो बहुत मामूली घायल, मतलब वो जो थोड़ा सा जो नाखून का जो निशान है वो तो बहुत ही मामूली है, लेकिन शरीर में फोड़ा फुंसी टाइप का इस बच्ची को था, नकहा वाली बच्ची को फोड़ा फुंसी जो हुआ था, फोड़ा फुंसी की वजह से जो घायल मतलब वहाँ नाखून लगा तो उससे थोड़ा सा गहरा दिख रहा है, लेकिन वो वास्तविकता में वो बहुत ही मामूली का मतलब है, ज़्यादा नहीं है। जो जानवर द्वारा कार्य किया गया है वो बहुत मामूली है, लेकिन किया गया है जानवर के द्वारा। ये हम तो वहाँ गए थे, हमने देखा जानवर द्वारा, लेकिन वो भेड़िए का नहीं है, भेड़िए का कन्फर्म नहीं है। भेड़िए का मतलब इतना कम एक्सटेंट में इतना जो है ना वो, और दोनों गांवों की दूरी कितनी थी? हाँ, बहुत कम थी। तो वो जो नाखून हमको मिले हैं वो तो भेड़िए का तो कतई नहीं है, वो ज़्यादा संभावना कुत्ते की है, लेकिन कुछ संभावना जो है सियार अभी और उस पर हम देख रहे हैं, सियार के भी हो सकते हैं। उस समय में आपने क्या कदम उठाया? हम वहाँ तत्काल गए और वहाँ हम उस बच्ची को हमने देखा, वहाँ पर लोगों को भी देखा, हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण किए, वहाँ दूसरे गांव में भी गए हम, और घटना ना घटित हो इसके लिए हमने वहाँ पटाखे भी। क्या हुआ तुमको? क्या हुआ था? कैसे हुआ था? क्या हुआ तुमको? क्या छीन ले गया? कौन है? कौन था? किसने पकड़ लिया? क्या हुआ? कैसे पकड़ ले हुआ है? ऐसा दूध है पियोते रहन बहुत में से छीन ले है रात में। कहाँ से आई हो आप? कौन गाँव से आई हो? हाँ, पर नैहर सिकंदरपुर घूमी। तुम्हारा? अच्छा, ये जो घायल है वो कौन है तुम्हारी? हमारी भतीजी है, वो भतीजी है। क्या नाम उसका? ममता। कैसे क्या हुआ? वो सर सो रहे थे, ये लड़की साथ में सोई हुई थी, जब उसको दबोचा फिर इसने जाग गई है तो ये चिल्लाया, उसने भी थोड़ा चिल्लाया, तो उतनी देर में हम लोग दौड़ लिए, उसने लेके भागा, तब थोड़ी दूर उड़ा के फिर गैस घुस के फिर उसको छोड़ के गन्ना में घुस गया हम लोग। कौन सा जानवर था? अब जानवर सर पहचानने में भेड़िया है। हाँ। ये किस गांव का मामला है? ये नकहा का है। नकहा का। ये कहाँ पे हमला किया है? हमला सर घर पे किया, हमारे दौरे पे। नहीं, कहाँ लगा है? गर्दन में। कौशाम्बी जिले में इलाज के दौरान हुई मौत पर तीमांगारों ने डॉक्टरों पर गलत तरीके से इलाज करने का इल्जाम लगाते हुए जमकर प्राइवेट हॉस्पिटल में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल के वार्ड बॉय जोगेंद्र कुमार को लात घूंसों से पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 6 दिन बाद इन्फेक्शन हो गया है उसके शरीर में, ऑपरेशन में ही। तो हमको यहाँ से 23 तारीख को, नहीं 13 तारीख को यहाँ से हमें रिफ़र कर दिए बनारस ऋषिदेव हॉस्पिटल में। वहाँ हमने एडमिट किया, वहाँ कोई फ़ायदा न मिला, थोड़ा बहुत मिला है सर जी, लेकिन बढ़ने के अलावा घाटा नहीं। वहाँ से हमें 24 तारीख को एक वहीं पर सरकारी हॉस्पिटल है मेट्रो BHU, तो वहाँ सर जी हमें ले गए, 3 दिन वहाँ रहा। वहाँ रहने के बाद कोई फ़ायदा नहीं मिला, वहाँ सीरियस हो गई हैं, हम लेके यहाँ भाग गए। यहाँ हमारी पत्नी आई तो उसके दवा इलाज करते समय मौत। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है मामला, क्या कार्रवाई की? ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसका संज्ञान स्थानीय पुलिस द्वारा लिया गया है। मौके पर जाकर के CCTV फुटेज एकत्रित किए जा रहे हैं और जो लोग मारपीट कर रहे हैं, एक अकेला आदमी के साथ मारपीट की। खबर जनपद चित्रकूट के भारत कोक थाना क्षेत्र से है, जहां पर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने अगुवाई में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट चक्रपाठी त्रिपाठी द्वारा चलाए जा रहे घर पकड़ अभियान के अंतर्गत उप निरीक्षक राहुल पांडे 2 लोगों को अवैध 21 किलो के गांजे के साथ पकड़ा गया है। बीती रात थाना भरतपुर की टीम को
मादक पदार्थों का व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सफलता प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति मैं बाइक 20 किलो से ज़्यादा गांजे के साथ पकड़ा गया। उसका नाम सुरेश कुमार गुप्ता है, जो बांदा जनपद का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि उसका लिंक पीछे जिस व्यक्ति से है वो उड़ीसा से गांजा ले आता है और इसके माध्यम से बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, सतना, पन्ना इन जिलों में वो बेचता है। पुलिस की टीम इसके बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज दोनों को जोड़ करके आगे कार्यवाही करेगी। साथ ही साथ चूँकि ये मात्रा व्यावसायिक है, इस नाते ANTF को भी हम लिखेंगे कि उनके स्तर से भी इस बारे में गहन छानबीन की जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।